हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, सबके परिवार में सभी? पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? ठीक है। हाँ, बस मैसेजेस करना, जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिए हैं। हाय हेलो। क्लास में फोकस नहीं है बिल्कुल भी, बाकी सारे कामों में फोकस है। हैं? क्यों भाई? जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पावर पॉइंट, ठीक है। हमने एक टॉपिक पूरा खत्म कर लिया था, होम टैब। अब हम इसके आगे के पढ़ेंगे। तो होम टैब जितना भी हमने पढ़ा था आपको अच्छे से आ गया था, क्लियर था सभी कुछ? बिल्कुल। देखिए, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि हर एक टॉपिक मैं टॉपिक के बीच में से भी क्वेश्चंस कराती हूँ आपको। जब जैसे दो टॉपिक हो गए, क्वेश्चंस करा दिए, फिर दो टॉपिक हो गए, फिर क्वेश्चंस करा दिए, और टॉपिक के एंड में भी क्वेश्चंस कराती हूँ, जिससे कि आपको चीजें क्या हो, रिकॉल होती जाए, मेमोरी में आपके सेव हो जाए वो चीजें। और जैसे जैसे चीजें रिकॉल होंगी, आपकी मेमोरी में सेव होंगी, आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो आज का हमारा है लेक्चर 2। तो आई होप आप सब रेडी हैं पूरे जोश के साथ। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, ठीक है। देखिएगा, जैसे कि हमारी ये क्लास चल रही है, ठीक है। हमने होम टैब जो था वो पूरा पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? होम टैब को हमने पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया था। ठीक है। सभी को पावर पॉइंट विंडो दिख रही है? दिख रही है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहाने मत बनाओ ना पढ़ने के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है वीडियो। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले की क्लास में पूरा का पूरा होम टैब कंप्लीट किया था। क्या किया था? होम टैब पूरा कंप्लीट किया था कि किस कौन से टॉपिक के का क्या यूज है, कहाँ आता है, किस लिए काम में आता है। तो होम टैब जो हमने होम टैब में पढ़ा था वो क्लिपबोर्ड पढ़ा था, स्लाइड्स पढ़ा था, फॉन्ट, पैराग्राफ ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। ठीक है, ये सारे ही टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिए थे। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टैब की तरफ, जो कि है इंसर्ट टैब। अब इंसर्ट टैब से ही आपको पता चलता है कि किसी चीज को इंसर्ट करना, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो वो क्या होती है? इनपुट। और जब हम कोई चीज कंप्यूटर से लेते हैं तो वो क्या होती है? आउटपुट। क्या होती है? आउटपुट। तो ये इनपुट और आउटपुट का ये जो प्रोसेस है ये हमारा चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है। अब इसी तरीके से इंसर्ट है, यानी कि कोई चीज इंसर्ट करना, चाहे वो आपकी शेप्स हो, चाहे चार्ट्स हो, स्मार्ट आर्ट हो, ठीक है, चाहे आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना हो, फोटो एल्बम बनानी हो, ठीक है, यानी कि आपको कुछ भी करना हो वो सब कुछ इंसर्ट के अंदर आता है। ऐसे ही सेम आपका एक्सेल में था और ऐसे ही सेम आपका वर्ड में है। ठीक है। अब हाँ, इसमें बिल्कुल हम टेबल्स भी बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? टेबल्स भी बना सकते हैं। ठीक है। हाँ, इस लेना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो जैसे ही ये है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हमें टेबल इंसर्ट करना है
तो देखो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप है, टेबल्स ग्रुप है, इमेजेस है, इलस्ट्रेशन है, लिंक्स है, टेक्स्ट है, सिंबल है, मीडिया है। ये क्या है, ये इंसर्ट टैब के अलग अलग हमारे ग्रुप्स हैं। हर एक टैब के अलग ग्रुप्स हैं। अब जैसे आपको सपोज यहाँ पे टेबल इंसर्ट करनी है, यहाँ का सबसे पहले तो हम लेआउट चेंज कर देते हैं, हम इसका ब्लैंक लेआउट लेंगे, ठीक है। ब्लैंक लेआउट लिया, हम इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद हमें टेबल चाहिए, ठीक है। टेबल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो, आप किसी भी तरीके की मल्टीपल टेबल्स आपने यहाँ पे इंसर्ट कर ली। अब आपको ये यहाँ से आपने जैसे ही टेबल इंसर्ट की है, आप देखो ऑटोमेटिकली डिजाइन टैब और लेआउट टैब अपने आप आ गया है आपके मेन्यू बार में, यानी कि 2 टैब्स और ऐड हो गए हैं। और जैसे ही ये 2 टैब्स हमारे ऐड हुए हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके की टेबल की स्टाइल्स दी हुई हैं। अगर आप इन्हें यूज करना चाहते हो तो इजिली यूज कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, ठीक है। आप इसे कैसे भी यूज करना चाहते हो, आप कोई भी, सपोज आप ब्लू लेना चाहते हो, रेड में, ग्रीन में, पर्पल में, स्काई ब्लू में, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। शेडिंग, बॉर्डर, अगर इसमें कोई बॉर्डर इफेक्ट देना चाहते हो आप वो भी दे सकते हो। यानी कि ये पूरा जो टूल बार है ये बेसिकली आपका टेबल टूल बार है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि टेबल टूल बार जब आप टेबल को इंसर्ट करते हो तो पावर पॉइंट में, अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी स्लाइड में, तो कौन सा टूल बार आता है, तो डिजाइन और लेआउट टूल बार आता है। अब जब डिजाइन और लेआउट टूल बार आता है तो उसके साथ ही इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये सारे ही ऑप्शंस टेबल डिजाइन करने के लिए होते हैं कि हम कैसे डिफरेंट तरीके की टेबल्स यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें अगर इसमें पिक्चर इंसर्ट करनी है, पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे? पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करोगे। पिक्चर ऑप्शन आता कहाँ है? सबसे पहले ये देखो, पिक्चर ऑप्शन जो आ रहा है ये आपका इमेजेस ग्रुप के अंदर आ रहा है। इमेज ग्रुप के अंदर पिक्चर ऑप्शन है जहां से आप अपनी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो। देखिए पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक किया, जैसे ही पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ गया है और इस डायलॉग बॉक्स में आपके ऑप्शन है कि कहाँ पे भी आपकी, जहां पर भी डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे, जहां पे भी आपकी पिक्चर्स सेव हैं ये वहां से पिक्चर्स लेगा। तो आपको याद होगा जब हमने एक्सेल किया था तो हमने एक पिक्चर डेस्कटॉप पे जो है इंसर्ट की थी, ठीक है। देखो ये आ गई ना, हमने यहाँ से पिक्चर लिया, पिक्चर को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। पिक्चर का साइज इंक्रीज डिक्रीज आप सेम वैसे ही कर सकते हो जैसे आपको मैंने बताया था, जैसे हम वर्ड में करते हैं, जैसे हम एक्सेल पे करते हैं, सेम एज इट इज। क्लियर हुआ? पिक्चर का साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, ये आपके ऊपर है। मैंने तो यहाँ टेबल इंसर्ट की थी इसलिए यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर लगा दी, ठीक है। समझ में आया सभी को यहाँ तक? ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होती है? क्लिप आर्ट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जो कि इनबिल्ड है कि जो भी हमारी क्लिप आर्ट जो है यहाँ पे हमारे पास होंगी, जो हमें चाहिए वो हम सर्च पे डालेंगे। देखिएगा कैसे। क्लिप आर्ट पे क्लिक किया, क्लिप आर्ट पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स, एक मेन्यू बार हमारे पास ओपन होकर के आ गया है। अब जैसे यहाँ से मैं टाइगर की फोटो सर्च कर रही हूँ क्लिप आर्ट से और फिर मैं गो पे क्लिक करूंगी, ठीक है। देखिएगा गो पे क्लिक किया, यहाँ देखिए टाइगर की फोटो आ गई, मैंने यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर दिया, यहाँ टाइगर की फोटो आ गई। अब मैं यहाँ पे टाइगर की इमेज भी लगा सकती हूँ, ठीक है। देखो एरो की मदद से मैंने इसे भी कर दिया, ठीक है। देखो हमारी इमेज भी आ गई, हमारी टेबल भी इंसर्ट हो गई, हमारी क्लिप आर्ट भी इंसर्ट हो गई। हाँ, कोई भी आप यहाँ पे कोई भी डाल सकते हो सर्च में, जो भी आपको पिक्चर चाहिए। अगर अवेलेबल होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगी, अगर अवेलेबल नहीं होगी तो यहाँ पे मना कर दे, ठीक है। तो क्लिप आर्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो अगर आपके पास नेट नहीं चल रहा है तो।
अब आता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको स्क्रीनशॉट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप किसी का भी स्क्रीन क्लिपिंग लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले ली। तो आप जैसे ही स्क्रीन क्लिपिंग लोगे, अब मैंने यहाँ ले ली इस माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर इसकी, ठीक है, देखो ये यहाँ पे आ गया, इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्या किया था मैंने, चलिए दोबारा करके दिखाती हूँ। मैं इंसर्ट पे गई, इंसर्ट पे जाने के बाद स्क्रीनशॉट ऑप्शन पे क्लिक किया, स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे किया ये यहाँ पे स्क्रीन ले आया कि आपको कौन सी क्लिप आर्ट लेनी है। मैंने ले लिया, जैसे मुझे एसएससी सीजीएल CHSL 2025 लेनी। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ गई, ठीक है। और देखो मैंने इसे स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसे कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। अभी यहाँ पे आया था, मैंने इसे नीचे बॉटम में शिफ्ट कर दिया। अब इसे लेफ्ट राइट टॉप कहीं पे भी अगर आप इसे शिफ्ट करना चाहते हो तो इजीली इसे शिफ्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? ठीक है। हाँ, अगर इसमें आपको बॉर्डर देना है तो आप इसमें यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप इमेज किसी भी इमेज पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्मेट टैब जो है ये आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे डिफरेंट तरीके के डिजाइन है कि किस तरीके की आपको इमेज चाहिए। अगर आप इस इमेज को सर्कल में भी करना चाहते हो तो सर्कल में भी कर सकते हो। कैसे, देखो, ठीक है, ऐसे जिस भी फॉर्म में आप करना चाहते हो तो उस फॉर्म में आप इसे कर सकते हो, ठीक है। दिख रहा है डिफरेंट तरीके, डिफरेंट स्टाइल्स, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफिकेशन अपनी इमेजेस में कर सकते हो। इसके बाद मैंने क्लिक किया फोटो एल्बम पे। अब मुझे क्या करना है, एक फोटो एल्बम क्रिएट करनी है। फोटो एल्बम क्रिएट करने के लिए क्या होता है कि सपोज आप किसी ट्रिप पे गए हो, ठीक है, ट्रिप पे गए हो और आप चाहते हो कि आप एक फोटो एल्बम अपनी बनाना चाहते हो, खुद की फोटो एल्बम क्रिएट करना चाहते हो और सारी फोटोज उस एल्बम में लगाओगे कि अलग अलग क्या फोटो रहे, एक ही जगह सारी फोटो सेव है कि हम उसे आराम से देख सकते हैं। तो पहले क्या होता था, मैनुअली कर लेते थे। जब अब आजकल क्या है कि सब कुछ डिजिटली है, ठीक है। जब सब कुछ डिजिटल है तो हम क्या करते हैं, हम फोटोज को भी अपने पास सेव कर लेते हैं फोटो एल्बम की फॉर्म में, ठीक है। तो अब फोटो एल्बम पावर पॉइंट में कैसे बनती है, चलिए ये जानते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, हम फोटो एल्बम पे जैसे ही हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद न्यू फोटो एल्बम का ऑप्शन आया, ठीक है। चलिए ये मैं आपको न्यू पेज पे सिखाती हूँ। ये है, इंसर्ट पे क्लिक किया, फोटो एल्बम पे क्लिक किया, न्यू फोटो एल्बम। जैसे ही हमने न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक किया है, एक डायलॉग बॉक्स हमारी स्क्रीन पर आ जाता है और आपको जो भी जितनी भी फोटोज लेनी है, जिन फोटोज का आपको क्रिएट करना है एल्बम अपना, यहाँ पे क्लिक करोगे फाइल डेस्क और जहां पे भी आपकी फोटोज रखी हैं कंप्यूटर में सेव है वहां पर आप जाओगे और वहां से सारी फोटो सेलेक्ट कर लोगे इजीली, ठीक है। क्लियर हुई यहाँ तक बात? किसी को कोई प्रॉब्लम? फोटोज कहाँ से सेलेक्ट करेंगे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आप यहाँ से अपनी मल्टीपल फोटोज सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने की वजह से सपोज मैंने फर्स्ट फोटो ये ली, ठीक है, इंसर्ट कर ली। फिर ये क्या हुआ, जैसे ही आपने इंसर्ट पे क्लिक किया, आपकी फोटो जो आपने सेलेक्ट की उसका प्रीव्यू यहाँ दिखेगा कि आपने कौन सी फर्स्ट फोटो सेलेक्ट की है और यहाँ पे उसका नाम दिखेगा जिस भी नाम से वो फाइल्स में सेव है। ऐसे ही करते हुए हम यहाँ से देखिए मल्टीपल फोटोज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ रहा है और यहाँ पे इसका नाम शो हो रहा है। ऐसे हम दोबारा करेंगे, जितनी फोटोज हैं चलिए एक एक करके हम सारी फोटोज यहाँ पे ले ही लेते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा यहाँ फोटो सेव्स तो नहीं है बट यस, और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारी एल्बम बन रही है तो भाई जिसने भी हमारी एल्बम देखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो करना बनता ही है ना, तो हमने यहाँ पे थैंक यू फॉर वॉचिंग भी लिख लिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कितनी फोटोज ली हैं, बेसिकली हमने यहाँ पे 5 फोटोज ली हैं जिनका हम फोटो एल्बम क्रिएट करने वाले हैं। फोटो एल्बम कहाँ पे कौन से टैब में आता है, इंसर्ट टैब में आता है। और फोटो एल्बम जब इंसर्ट टैब में आता है कौन से ग्रुप में आता है, इमेजेस ग्रुप में आता है।
ठीक है, अब हमने यहाँ पे कर लिया। अगर आप चाहते हो इस पे कोई कैप्शन लिखना तो आप कैप्शन भी लिख सकते हो। ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो, कलर में चाहिए कलर कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अगर आपको हर एक पिक्चर पे कैप्शन चाहिए तो कैप्शन भी कर सकते हो। ठीक है, अब क्रिएट जैसे ही आपने किया है तो यहाँ पे देखिए ये आया कि फोटो एल्बम किसने क्रिएट की है, यहाँ पे नाम आएगा। इस पे आप कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे नाम दिया बाय एजुकेशन एकेडमी। मैंने क्या दिया नाम, बाय एजुकेशन एकेडमी। ठीक है, यहाँ नाम दे दिया। अब जब मैंने यहाँ नाम दे दिया, अब मैं इस इमेज पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है। आप चाहो तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, जैसे रिफ्रेशमेंट। मैंने यहाँ नाम दे दिया रिफ्रेशमेंट। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, यानी कि ये यहाँ पे सेव है। जिस नाम से फाइल आपकी आपके कंप्यूटर में आपके डेस्कटॉप पे सेव थी, ये वो नाम है। बट अगर आप इन नाम को चेंज करके अपना भी कोई नाम देना चाहते हो, कोई कोट देना चाहते हो, कोई अच्छा सा टैग वर्ड देना चाहते हो, आप यहाँ पे इजीली से दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि इसे कहते हैं कि कैप्शन देना हर एक पिक्चर के लिए। ठीक है, तो ये हमारी फोटो एल्बम रेडी है। अब अगर हम इसे देखना चाहते हैं फुल स्क्रीन पर, तो देखिए हमने फुल स्क्रीन पर फोटो देखने के लिए हमने क्या किया है, कौन सी की का प्रेस किया है, हमने की है की प्रेस F5। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर्स के कीबोर्ड से या लैपटॉप से आप की प्रेस करोगे, कौन सी, F5। F5 क्या है, ये हमारी एक तरीके की फंक्शन की है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चिंटू मिंटू की कहानी सुनाई थी। तो रिफ्रेश करने के लिए यूज में आता है। अगर विंडो को हमें रिफ्रेश करना है तो उसके लिए हम F5 की का यूज करते हैं। और इसके साथ साथ अगर फुल स्क्रीन पे अगर हमें कुछ देखना है तो हम स्लाइड शो के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम F5 की का यूज करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, चलिए देखिएगा, ये हमारी फोटो एल्बम का फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सारी फोटोज एक जगह आ गई, सारी फोटो हमारी एक जगह आ गई। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी फोटो एल्बम को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक फोटो एल्बम कैसे क्रिएट होगी? ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर ही हमारा इलिस्ट्रेशन ग्रुप है। एक ग्रुप है हमारा इलिस्ट्रेशन ग्रुप। इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर क्या है कि हम शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट कर सकते हैं, चार्ट कर सकते हैं। ये हमने मल्टीपल टाइम्स हमने किए भी हुए हैं। एक बार हम इसे ओवरव्यू में देखते हैं। देखो, कोई भी शेप अगर इंसर्ट करनी है, शेप पे क्लिक किया। सपोज आपको कोई भी स्माइली बनानी है, अपनी स्माइली लिया, यहाँ पे ड्रैग कर दिया, और जैसे ही आप स्माइली करोगे तो ये एक इमेज हो गई, एक शेप हो गई। तो फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप इसका कलर ले सकते हो। जैसे आपको पता है स्माइली येलो कलर की होती है और रेड बैकग्राउंड में, रेड आउटलाइनिंग में होती है। तो ये यहाँ पे देखिए हमारी स्माइली बन करके आ गई। अब जब ये हमारी स्माइली बन करके आई थी तो ऑटोमेटिक कौन सा हमारा टूल बार आया था, मेन्यू बार, कौन सा टैब इंसर्ट हो गया था, फॉर्मेट टैब। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीजें आपको छोटी छोटी याद होनी चाहिए। इन्हीं से ही रिलेटेड मैं आपको जब मल्टीपल क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ठीक है, इसके बाद है हमारा स्मार्ट आर्ट। क्या है? स्मार्ट आर्ट। आपको कैसी भी स्मार्ट आर्ट लेनी है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की स्मार्ट आर्ट अवेलेबल है। आप कोई भी एक स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर सकते हो। और फिर जैसे ही स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करोगे, दो टैब आपके मेन्यू बार में ऐड हो जाएंगे। एक होगा डिजाइन और दूसरा होगा फॉर्मेट टैब। और जब ये डिजाइन और फॉर्मेट टैब आपके टूल बार में, मेन्यू बार में ऐड हो जाएंगे तो क्या हम इसमें चेंजेस कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल। तो हम इसमें जो भी चेंजेस करना चाहें, जो लिखना चाहें, हम इसमें इजीली यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अब
यहाँ पे हमारा है, हमें कुछ भी टेक्स्ट लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देती हूँ, नीट। नेक्स्ट पे लिख दिया जेई। यहाँ पे मैंने लिख दिया है यहाँ लिख दिया है कंपटीशन। ठीक है, तो ये लिख दिया है। तो जैसे ही मैंने लिखा है और नेक्स्ट फोर्थ पे मैंने लिख दिया है, बताइए क्या लिखूं कंपटीशन के बाद, जैसे सी टेट, ठीक है, या फिर यूपी टेट। ठीक है, ये लिखिए, यानी कि आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। और इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, क्लिक करने के बाद आप इसे एक तो कहीं पे भी मूव करा सकते हो, इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इस पे कलर इफेक्ट्स देखिए हम यहाँ से डाल सकते हैं कि थोड़ा सा कलरफुल लगे, तो हमने यहाँ पे इसके लिए कलर इफेक्ट्स भी डाल दें। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल। तो इस तरीके से किस तरह से आपको अपनी, बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको कि किस तरीके से आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, अच्छे से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे यही चीजें आपको बताई जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद चार्ट ऑप्शन होता है कि आपने कोई भी डेटा लिया और उसको आपको चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ डिफरेंट तरीके के चार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे कोई टेबल बनाई, अब उस टेबल को आप चाहते हो कि चार्ट के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दो, तो क्या होगा, यहाँ देखिए डिफरेंट टाइप्स के चार्ट हैं, कॉलम, लाइन, पाई। अगर परसेंट, सबसे इजी चार्ट होता है लाइन चार्ट, ठीक है, जो बहुत अच्छे से इजी तरीके से हमें समझ में आ जाता है। इसके बाद होता है कॉलम, पाई। अगर परसेंटेज में कुछ दिखाना है तो पाई चार्ट से बेस्ट कोई चार्ट नहीं होता। बार ग्राफ, एरिया, ठीक है, एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, डॉफनेट, बबल, रैडर। तो यानी कि बहुत तरीके के, डिफरेंट तरीके के हमारे चार्ट हैं और यहाँ पे उनकी स्टाइल्स भी दिए हुए हैं कि कॉलम चार्ट है तो किस तरीके का कॉलम आपको चाहिए, कोन में चाहिए, सिलेंड्रिकल चाहिए या रेक्टेंगुलर वाला चाहिए, तो किस तरीके का आपको चार्ट चाहिए, यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। देखिए ऐसे ही लाइन चार्ट के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पाई चार्ट के ऑप्शंस हैं, एरिया के हैं, स्टॉक के हैं, बबल के हैं, के हैं। तो डिफरेंट तरीके के आपके पास चार्ट स्टाइल अवेलेबल है। आप जिस भी तरीके का चार्ट स्टाइल यूज करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ मेन ओवरव्यूज आता है कि कौन से टैब से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से ऑप्शन से आ रहे हैं, कौन से ग्रुप से आ रहे हैं। तो मेनली आपको ये याद रखना है, और हाँ इतना जरूर याद रखना है कि उस ऑप्शन का क्या यूज है। जो भी आपसे पूछा जा रहा है, तो कोई भी अगर ऑप्शन पूछा जाए तो उस ऑप्शन का यूज क्या है ये जरूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने आज टेबल्स ग्रुप पढ़ लिया, इमेजेस पढ़ लिया, इलिस्ट्रेशन पढ़ लिया। अब आपने देखा होगा हाइपरलिंक, यहाँ पे हम लिंक ग्रुप में आए हैं, तो लिंक ग्रुप में हाइपरलिंक मैंने आपको वर्ड में भी बताया था और एक्सेल में भी, कि अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना है या अपने किसी डेटा पे हाइपरलिंक लगाना है तो हम लगा सकते हैं, जिससे कि अगर किसी कैंडिडेट को हम शेयर कर रहे हैं तो वो इजीली हमारे लिंक पे क्लिक करके जहां हमारी फाइल तक पहुंच जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाई, हमने जैसे आज बनाई है फोटो एल्बम, तो हमने जो फोटो एल्बम बनाई हम उसका एक हाइपर लिंक जनरेट करेंगे और वो हम शेयर व्हाट्सएप पे कहीं पे भी जहां से भी आपको शेयर करना है उसे आप लिंक को शेयर कर दोगे। जैसे ही आप जिसको भी, अपने फ्रेंड को, अपने कलीग को, जिसको भी फोटो एल्बम शेयर कर रहे हो, वो उस फोटो एल्बम पे क्या करेगा, क्लिक करेगा और डायरेक्ट आपकी फोटो एल्बम पे पहुंच जाएगा। आपको पूरी फोटो एल्बम शेयर करने की जरूरत नहीं, पूरी फाइल शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक लिंक शेयर करोगे और उस लिंक के थ्रू वो आपकी फोटो एल्बम तक इजिली पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर यहाँ तक लिंक ऑप्शन भी। अब आते हैं हम टेक्स्ट ऑप्शन पे। टेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है बताइए, कौन बताएगा? ठीक है,
देखिए टेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है कि अगर हमें कोई हमने फाइल बनाई, जैसे कि सपोज मैं ये वाली एल्बम फोटो ले लेती हूँ, जैसे हमारी ये फाइल है, अब हम मुझे यहाँ पे कुछ कोड ऐड करना है कि ये एग्जैक्टली है क्या, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये लेमन टी मुझे यहाँ लिखना है लेमन टी, ठीक है, तो उसे कैसे इंसर्ट करेंगे, बेसिकली उसे इंसर्ट कैसे करेंगे ये देखेंगे हम, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे ड्रैग कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेमन टी, ठीक है। अब इसका आपको साइज इंक्रीज करना है, सेंटर करना है, सेंटर करोगे, आपको इसका साइज चेंज करना है, आप यहाँ पे कलर चेंज करोगे, बोल्ड करोगे, थोड़ा साइज में इंक्रीज करना है, साइज इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। तो यानी कि बीच में अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि डेटा में आपको टेक्स्ट डालने की नीड है, तो आप उसके लिए टेक्स्ट टूल का यूज कर सकते हो इजीली। समझ में आ गया, क्लियर हुआ सभी को, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब ऐसे ही इंसर्ट टैब में आता है हेडर एंड फुटर, जैसे मैंने आपको एक्सेल में बताया था, वर्ड में बताया था कि ऊपर टॉप हेडर का यूज क्यों करते हैं, ऊपर कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, नीचे बॉटम में करनी, ऊपर मुझे कोचिंग का नाम दिखाना है, नीचे मुझे ये दिखाना है कि ये फाइल किसने बनाई है, ठीक है। तो उसके लिए हम हेडर एंड फुटर का यूज करते हैं। चलिए हेडर एंड फुटर में आपको दिखाती हूँ कैसे। इंसर्ट किया, हेडर फुटर पे क्लिक किया, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कैसे, मैंने कर दिया डेट एंड टाइम, कह रहा है डेट एंड टाइम, एक मिनट, ठीक है, ये पूछ रहा है डेट एंड टाइम ऐड करनी, मैंने कहा बिल्कुल डेट एंड टाइम ऐड करनी, मैंने क्लिक कर दिया, डेट एंड टाइम इसी फॉर्म में चाहिए मुझे, अप्लाई ऑल। यानी कि आप देखोगे जैसे ही मैंने फुटर ऐड किया है, तो यहाँ पे हर एक पेज की लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आ गया है डेट, ठीक है। क्योंकि क्यों आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ डेट कॉलम को ही सेलेक्ट किया था और किसी को सेलेक्ट नहीं किया था। आ गया यहाँ तक समझ में। चलिए ऐसे ही आता है वर्ड आर्ट। अगर आपको यहाँ पे वर्ड आर्ट में कुछ भी लिखनी है, सपोज आपको लिखना है कुछ भी आप लिखना चाहते हो, सीनरी सपोज, तो आप यहाँ पे वर्ड आर्ट पे क्लिक करोगे और डिजाइन, डिफरेंट टाइप्स के हमारी डिजाइन आउटलेट्स हैं, आप इस पे कोई भी जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप उस पे क्लिक कर सकते हो इजिली। और क्लिक करने के बाद आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिख दोगे सीनरी, ठीक है। आप इसका कलर इफेक्ट चेंज करना चाहते हो, आप इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, आप इसमें किसी भी तरीके के जो भी चेंजेस करना चाहते हो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। बिल्कुल आपने इसे सिर्फ सेलेक्ट करना है और आप इसमें मल्टीपल चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है। आ गया वर्ड आर्ट समझ में। और जैसे ही आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब यानी कि ड्राइंग टूल और पिक्चर टूल अपने आप ही इंसर्ट हो जाता है, जिसमें यहाँ पे डिफरेंट तरीके के वर्ड आर्ट स्टाइल होती है। जब आप शेप पे क्लिक करते हो तो भी ड्राइंग टूल और पिक्चर टूल ऐड होता है, जिसमें आप शेप्स डिफरेंट टाइप्स की आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ से हमने क्या किया, हमने टेक्स्ट फिल भी कर दिया और टेक्स्ट आउटलाइन भी कर दिया। इफेक्ट कोई देना चाहते हो आप इजिली इफेक्ट भी इसके यहाँ से दे सकते हो। हाँ, डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स होते हैं, शेडो इफेक्ट्स होता है, रिफ्लेक्शन होता है, फिर इनके मल्टीपल ऑप्शंस है। देखिए एरो बने हुए हैं ना, हर एक किसी पे जैसे जैसे आप क्लिक करोगे उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा डेट एंड टाइम। क्या आता है? डेट एंड टाइम। जैसे ही हमारा डेट एंड टाइम ऑप्शन आता है तो ये ठीक है, हमारा डेट एंड टाइम ऑप्शन आ जाता है। चलिए अभी आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे के ऑप्शंस और बाकी के टैब्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, जितना पढ़ाया गया है उसे अच्छे से रिवाइज करिए। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।